तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि GTA फ्रेंचाइज में आज तक कितने गेम्स आए हैं। हाँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग पुराने GTA 1, 2 या फिर चाइना टाउन वॉर्स को भूल जाएं, तो सबको ही याद हो। वेल, कैसा होगा मैं आपको बताऊं कि GTA फ्रेंचाइज में कुछ ऐसे भी गेम्स आने वाले थे जिनका कॉन्सेप्ट अभी के गेम से बहुत ही अलग होने वाला था, लेकिन सैडली उन्हें कभी भी कैंसल। GTA गेम्स के बारे में बात तो करेंगे ही, लेकिन इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि रॉकस्टार ने काफी सारे गेम्स ऐसे भी कैंसिल किए हैं जिनका कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ एक ऐसा ट्रिक जिससे आप अपने फ्रेंड्स के सामने खतरनाक तरीके से फ्लेक्स कर सकती हो। सोचो अगर आपको अपना फोन नंबर, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट या फिर कोई भी टेक्स्ट किसी को शेयर करना। रिलीज होने के बाद रॉकस्टार गेम्स ने फैंस को प्रॉमिस किया था कि वो GTA 5 के लिए सिंगल प्लेयर DLC लाएंगे। जिन्हें नहीं पता तो DLC, जिसे आसान भाषा में स्टोरी मोड एक्सपेंशन भी कहते हैं। इससे गेम की स्टोरी में और मिशंस और कंटेंट ऐड हो जाता है। जैसे GTA 4 के 2 DLCs थे, द बलड ऑफ गेम, जिसमें हमें सेम ही सिटी के अंदर 2 अलग अलग स्टोरीज खेलने मिले। अब ओरिजिनली 2015 में रॉकस्टार गेम्स ने बोला था कि वो स्टोरी मोड DLC लाएंगे GTA 5 के लिए। उन्होंने कहा कि GTA 5 के सिंगल प्लेयर के लिए कोई DLC प्लान नहीं था, थैंक्स टू डेटा माइनर्स, इनसाइडर्स और लीकर। 2019 में जब GTA ऑनलाइन में डायमंड कैसीनो हाइस्ट को ऐड किया गया, तब गेम की फाइल से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली उस कैंसल्ड सिंगल प्लेयर DLC। पता चला कि रॉकस्टार गेम्स प्लान कर रहे थे GTA 5 के लिए एक ऐसा DLC जिसमें गेम के अंदर एक न्यू मैप को ऐड किया जाए। साथ ही में वो GTA 5 के मैप को एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स वर्ल्ड में भी ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे, सिमिलर टू अनडेड नाइटमेयर DLC जो कि ओरिजिनली लॉन्च गेम के लिए। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स DLC के अंदर न्यू स्टोरी भी होती, न्यू लोकेशंस भी होते एंड ये कोई ऑर्डिनरी गेम मोड नहीं होता। ऐसा भी बोला जाता है कि क्या है वो काफी मेजर पार्ट था इस DLC में। मतलब इस कैसीनो को डायमंड कैसीनो हाइस्ट से भी पहले ऐड किया जाने वाला था गेम के अंदर। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस DLC में प्रोटैगनिस्ट कौन होता। वेल, रॉकस्टार ने प्लान किया था कि यह माइकल या फिर फ्रैंकलिन बन के खेले, क्योंकि ट्रेवर एक बहुत ही एक्साइटिंग DLC के लिए प्लान था जो कि फ्यूचर में रिलीज होने वाला। सारे चेंजेस हुए थे गेम में, जैसे कि पूरे मैप के अंदर काफी सारे वार्निंग साइंस, ब्लॉक विंडोज और डोर्स भी ऐड किए गए, जैसे कि आप मूवीज में देखते हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि रॉकस्टार गेम्स ने 3 DLCs प्लान किए थे, जिसमें से ये पहला DLC था। पहले DLC में तो हम फ्रैंकलिन बन के ज़ॉम्बी से सरवाइव करते हैं, लेकिन बाकी दोनों DLCs अलग ही यूनिवर्स माइनर्स और इनसाइडर्स को कुछ ऐसे टेक्सचर्स और कोड मिले जिनसे ये पता चलता है कि एक टाइम पे एलियन इन्वेजन DLC भी आने वाला था गेम में, जिसमें एलियंस किसी दूसरे प्लेनेट से आते हैं और लॉस सैंटोस पर अटैक करते हैं और ह्यूमंस को फूड की तरह यूज करते हैं। जो हार्डकोर फैंस है उन्हें पता होगा कि माइकल को एलियंस से डर लगता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये DLC माइकल के लिए ही था। और अगर ये DLC रिलीज हुआ होता ना, तो सारी मिस्ट्री सॉल्व हो गई होती GTA 5 में। आपने देखा होगा कि ये सारे लोकेशंस पर पैटर्न्स बने हुए होते हैं और काफी बार तो UFOs भी स्पॉन होते हैं माउंट सिलियड पे। तो ये सारी मिस्ट्री सॉल्व हो गई होती है इस DLC के साथ, लेकिन ये सैडली कभी भी रिलीज नहीं हुआ। अब थर्ड DLC के बारे में भी गेम के फाइल से ही पता चला। 2014 के GTA ऑनलाइन के अपडेट से बहुत से कोड मिले जिनसे पता चलता है कि ट्रेवर के लिए न्यू मिशंस प्लान किए गए थे और इस DLC का नाम होने वाला था एजेंट ट्रेवर। अब इस DLC के बारे में हमें काफी कम इन्फॉर्मेशन ही पता है, लेकिन अगर गेस करने बोला जाए तो एजेंट ट्रेवर सुनकर ऐसा लगता है कि ट्रेवर को कोई हिटमैन जैसे मिशंस करने होंगे। 2017 में गेम इन्फॉर्मर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उन्होंने रॉकस्टार गेम्स के डायरेक्टर ऑफ डिजाइन इमरान सरवार से पूछा कि सिंगल प्लेयर DLCs क्यों कैंसिल हुए। तो उन्होंने बताया कि उनका मेन फोकस GTA ऑनलाइन है, इसलिए उन्हें सारे DLCs कैंसिल के 5 के लिए जितने भी DLCs प्लान थे उन्हें कहीं ना कहीं GTA ऑनलाइन में इम्प्लीमेंट कर ही दिया गया। इस वीडियो में भी मैंने जितने DLCs बताए हैं, जैसे कि एजेंट ट्रेवर, उसके कोड्स को भी यूज किया गया था GTA ऑनलाइन के डूम्सडे हाइस्ट और डायमंड कैसीनो रॉबरी। सिंगल प्लेयर के लिए 2013 से लेकर अभी तक कोई भी DLC नहीं है और अब तो एक महीने बाद 17 सितंबर को GTA 5 की 10th एनिवर्सरी भी है। वेल, आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि GTA 5 के 10th एनिवर्सरी पे रॉकस्टार गेम्स को GTA 5 का सिंगल प्लेयर DLC अनाउंस करना चाहिए या फिर GTA 6 को। लेट मी नो इन द कमेंट्स। काफी लोगों को लगता होगा कि GTA ऑनलाइन गेम है, लेकिन नहीं। GTA 5 से पहले GTA 4 में भी ऑनलाइन वर्जन था जिसे आप खेल सकते थे, लेकिन शॉकिंग बात तो यह है कि GTA 4 ही फर्स्ट ऑनलाइन गेम नहीं था। रॉकस्टार ने 1999 में ग्रैंड थेफ्ट ऑटो क्राइम वर्ल्ड नाम का एक गेम प्लान किया था, जो कि एक टॉप डाउन व्यू वाला गेम ही होता, लेकिन इसमें ऑनलाइन फीचर्स भी होते। एंड हाँ, फर्स्ट 3D गेम था GTA 3, जिसे 2001 क्राइम वर्ल्ड ऑनलाइन गेम को GTA 3 से भी पहले प्लान किया जा रहा था। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में 1999 के बाद कभी भी बात नहीं हुई, लेकिन जब GTA 3 को लॉन्च किया गया तब गेम की फाइल से पता चला कि इसमें भी ऑनलाइन मोड होने वाला था, जिसे लॉन्च होने पर रिमूव कर दिया गया था। GTA 3 ऑनलाइन में काफी सारे गेम मोड्स भी होने वाले थे, जैसे कि कैप्चर द फ्लैग, रैट रेस, डोमिनेशन और डेथ मैच। इनफैक्ट लोडिंग स्क्रीन थे वो भी गेम के फाइल्स में मिले, जो कि मुझे देखकर काफी एक्साइटिंग लगा। अब अगर आप GTA 3 को देखोगे तो उसमें हमारा कैरेक्टर कोई भी वर्ड नहीं बोलता, लेकिन फिर भी मिशन करने में मजा आता है और हमें ऐसा फील होता है कि क्लॉड की जगह हम गेम के अंदर हैं। ऐसी ही सेम फीलिंग आपको GTA ऑनलाइन में भी मिलेगी, क्योंकि इसमें भी हमारा कैरेक्टर कुछ भी नहीं बोलता। तो शायद ऐसा हो सकता है कि क्लॉड के नहीं बोलने
बोलने का रीजन GTA 3 ऑनलाइन ही हो, जिसे अभी बोला जाता है कि GTA 3 के ऑनलाइन को इसलिए कैंसिल किया गया क्योंकि रॉकस्टार को वाई सिटी पे फोकस करना था, जो GTA 3 के बाद ही रिलीज हुआ। और लगता है कि रॉकस्टार गेम्स ने पहली बार किसी गेम को अबैंडन नहीं किया। आपको पता होगा कि GTA ट्रायलॉजी डेफिनेटिव एडिशन मोबाइल पर आने वाले थे, लेकिन ये कभी भी रिलीज नहीं हुए। और जितने पुराने गेम्स थे एंड्रॉइड पर, इन्हें तो प्ले स्टोर से भी रिमूव किया जा रहा है। वेल, ऐसा ही कुछ हुआ था GTA 1 के साथ। इसके रिलीज को प्लान किया गया था Nintendo 64 के लिए, एंड काफी सारी बात Nintendo 64 पर कैसा चलेगा, लेकिन फिर रॉकस्टार गेम्स ने इसके ऊपर कोई भी कमेंट किया नहीं और Nintendo 64 पर GTA 1 कभी रिलीज नहीं हुआ। एजेंट गेम को रॉकस्टार गेम्स 2007 में डेवलप कर रहे थे, जहां उनका प्लान था इस गेम को एक ऐसा फ्रेंचाइज बनाना जो कि मैक्स पेन की तरह। इसकी डेवलपमेंट काफी टाइम तक चली और बताया जाता है कि गेम पोर्ट हमारा कैरेक्टर एक अंडरकवर कॉप होगा। अब गेम को 2009 के E3 सोनी इवेंट में अनाउंस किया गया था, जो कि एक्सक्लूसिवली आने वाला था PS3 पर, यानी कि इसे PlayStation 3 पर ही खेला जा सकता था। अगर आपके पास Xbox या फिर PC है तो आप इस गेम को नहीं खेल पाओगे। तो अनाउंसमेंट तो हो गई थी, लेकिन इसके बाद एजेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं की गई कि आखिर कैरेक्टर का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, स्टोरी क्या है। हमेशा की तरह रॉकस्टार ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया कि गेम कब आने वाला है। काफी टाइम बीत जाता है, 2010 में RDR को लॉन्च किया जाता है और 2013 में GTA 5 को, और फिर न्यू PS4 को भी लॉन्च किया जाता है इसी बीच। अब फैंस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि PS4 के साथ एजेंट को भी लॉन्च किया जाएगा, लेकिन रॉकस्टार गेम्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता। और अब तो इतना लंबा टाइम हो चुका है कि लोग इस गेम के बारे में भूल ही चुके हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस गेम को भी कैंसिल कर दिया गया, नहीं किया कि ये गेम कैंसिल हुआ या फिर। काफी लोग ये नहीं जानते होंगे, लेकिन GTA सैन एंड्रियास के रिलीज के बाद रॉकस्टार ने 2005 में वॉरियर्स नाम का भी एक गेम रिलीज किया था। ये इंस्पायर्ड था द वॉरियर मूवी से, एंड इसका कॉन्सेप्ट काफी सिंपल था, जो कि है लोगों से लड़ना, और ये बुली गेम से भी सिमिलर था। अब वॉरियर का सीक्वल भी डेवलप किया जा रहा था, लेकिन वो द वॉरियर 2 को एक ओपन वर्ल्ड गेम बनाए, और यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जरूरत से ज्यादा बड़ा हो गया और रॉकस्टार गेम्स को इसे कैंसिल करना पड़ा। बुली गेम को तो आपने खेला ही होगा, जो कि आज के टाइम पे भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स में से एक माना जाता है इंडिया में। अब हम फैंस पार्ट 1 को खेलने के बाद इसके सेकंड पार्ट का भी सालों से वेट कर रहे थे। इनफैक्ट डैन हाउजर ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि वो शायद आगे चलकर बुली 2 को डेवलप कर सकते हैं। भी रही थी। ये सब कुछ कंफर्म हुआ एक म्यूजिक आर्टिस्ट से, जिसने बताया कि वो गेम के लिए म्यूजिक बना रहे हैं। कुछ टाइम बाद बुली 2 के कॉन्सेप्ट आर्ट्स भी लीक हुए। काफी सारे सोर्सेज से पता चला कि गेम को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन फिर काफी साल बीत जाते हैं और 2021 के सितंबर महीने में हमें पता चलता है कि गेम की डेवलपमेंट 2016 या फिर 17 में ही स्टॉप कर दी गई थी। अब इसके पीछे का रीजन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक रॉकस्टार गेम्स ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया कि गेम कैंसिल हुआ भी है या फिर नहीं। अब कुछ साल पहले इन्होंने अभी भी थोड़े चांसेस है कि फ्यूचर में हमें बुली 2 मिल सकता है। GTA ट्रायलॉजी डेफिनेटिव एडिशन के रिलीज से पहले ऐसे लीक सामने आए थे कि RDR और GTA 4 को रीमास्टर किया जा रहा है, लेकिन फिर बाद में GTA ट्रायलॉजी के रिलीज के बाद ऐसे भी लीक्स आए कि इन दोनों ही गेम्स को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि रॉकस्टार गेम्स को ऑलरेडी काफी बैकलैश मिला था और वो GTA 4 और RDR के रीमास्टर के साथ दोबारा ऐसा होता नहीं देखना चाहते थे। वेल, अगर देखा जाए तो इनमें हो चुका है, जो कि है रेड डेड रीमास्टर। अगर आप कम्युनिटी में एक्टिव रहते हो तो आपको पता होगा कि रेड डेड की ओरिजिनल गेम को दोबारा से पोर्ट किया गया है लेटेस्ट कंसोल्स के लिए। लोग इसे ओरिजिनल गेम का रीमास्टर्ड वर्जन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये तो सिर्फ एक सिंपल पोर्ट निकला। लेकिन जब डेटा माइनर्स ने गेम के फाइल्स को देखा तो पता चला कि ओरिजिनली रेड डेड को रीमास्टर करने का प्लान था, लेकिन फिर बाद में इसे सिंपल पोर्ट बना दिया गया, जिसका मेन रीजन हो सकता है GTA ट्रायलॉजी की तरफ से मिला हुआ बैकलैश। सिमिलरली GTA 4 का भी रीमास्टर्ड वर्जन डेवलपमेंट में था, लेकिन अब देखकर ऐसा नहीं होगा। अब ये भी रिलीज काफी जल्दी हो जाएगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर ये रीमास्टर्ड वर्जन होगा या फिर एक सिंपल पोर्ट RDR की तरह। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप GTA 4 का रीमास्टर्ड वर्जन देखना चाहते हो या फिर एक सिंपल पोर्ट। अगर मेरी बात करें तो मैं तो GTA 4 का रीमास्टर्ड वर्जन ही देखना चाहूंगा, कोई भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये गेम ऑलरेडी HD यूनिवर्स में है और ये 60 FPS भी सपोर्ट करता है PC पे। तो हाँ गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलते